Hello everyone, my name is Amin and 11 years old full stack developer. तो गाइस, आज की वीडियो में हम CSS सीखेंगे। हमारी CSS की प्लेलिस्ट शुरू हो गई है और तो देर किस बात की, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। रुके। अगर आपने CSS से पहले HTML की वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप जाके मेरे चैनल पे जाके HTML की वीडियोस देखें, फिर उसके बाद आपने ये CSS की प्लेलिस्ट देखनी है। चलिए फिर अब शुरू करते हैं। यहाँ पे हम CSS का मतलब फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS से क्या होता है, जो CSS है ना वो इसको आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर स्टाइल्स लगाती है। जैसे कि हम जो HTML की साइट्स जो चैलेंजेस करते हैं ऑलरेडी वेबसाइट्स जो हम HTML की जो जैसे कि हमने एक रिज्यूमे बनाया था HTML की प्लेलिस्ट के अंदर, तो जो उसके अंदर कुछ कलर्स भी नहीं थे ना, तो उसके अंदर CSS स्टाइलिंग भी नहीं हुई थी, सिर्फ वो था प्लेन टेक्स्ट, उसके अंदर सिर्फ ब्लैक और वाइट चीज़ें थी। ठीक हो गया। तो जो CSS है वो हमारी वेबसाइट के अंदर कलर्स डालती है और इसको उसके अंदर बैकग्राउंड कलर और भी काफ़ी एनिमेशंस लगाती है CSS, और भी काफ़ी सारी CSS जो है हमारी चीज़ें करती है। इसका नाम ही है कास्केडिंग स्टाइल शीट। यानी इसको कास्केडिंग का मतलब हम लोग अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन अभी जो है स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट का तो आपको पता ही है शीट क्या होती है, जैसे कि गूगल शीट। यहाँ पे हम एक HTML की फाइल बनाते हैं तो फिर इसको वो HTML की एक फाइल होती है, तो ये स्टाइलिंग फाइल है। हम अपने CSS का नाम कुछ भी रख सकते हैं, हम अपनी CSS की फाइल का नाम style.css लिख सकते हैं। ठीक हो क्या। अब हम यहाँ पे हमें पता चल गई CSS की फुल फॉर्म क्या होती है। CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। जो CSS है वो हमारी वेबसाइट के अंदर एनिमेशंस लगाती है, कलर्स वगैरह वो लगाती है, वो स्टाइलिंग का काम करती है CSS। हमें CSS को लगाने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है क्लास सिलेक्टर और है ID सिलेक्टर। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि ये क्लास सिलेक्टर क्या होता है और ये ID सिलेक्टर क्या होता है। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। हमारा जो कोड एडिटर है उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, एंटर। ठीक हो गया। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल रहा है। अब देख सकते हैं हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल चुका है। ये हमारी जो फाइल खुली हुई है ये है चैलेंज 3, जो हमने अपना चैलेंज बनाया था, ये वो वाला चैलेंज खुला हुआ है। तो फिर अब हम जाते हैं यहाँ पे ओपन फोल्डर करते हैं वापस से। हम यहाँ पे जाएंगे G में। आप अपनी डायरेक्टरी कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने फोल्डर जो अगर आपने F में रखना है तो आप F में रखे, पिक्चर्स में रखना है पिक्चर्स में रखे, वीडियोस में रखना है आप C में रखे, E में रखिए और F में रखिए। आप अपनी डायरेक्टरी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने G में रखना है G में रखे, F में रखना है F में रखे, आप E में रखना है आप E में रखे, आपने C में रखना है आप C में रखे, आप वीडियोस में भी रख सकते हैं, पिक्चर्स में भी। आपकी जो डायरेक्टरी आपको पसंद आती है ना, आप वहाँ पे अपना फोल्डर बना के अपनी फाइल्स बना सकते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम न्यू करते हैं, न्यू फोल्डर। हम यहाँ पे CSS लिख देते हैं, सिलेक्ट फोल्डर। यहाँ पे हम यस आई ट्रस्ट के ऑथर्स पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमें देखना है, एक होता है क्लास सिलेक्टर और एक होता है ID सिलेक्टर। लेकिन उससे पहले हम सीखते हैं इनलाइन CSS क्या होती है, एक्सटर्नल CSS क्या होती है और ये इंटरनल CSS क्या होती है। देखिए, जो CSS होती है ना वो 3 उसकी टाइप्स होती है, वो 3 तरह की होती है CSS। एक होती है इनलाइन CSS, एक होती है एक्सटर्नल CSS और एक होती है इंटरनल CSS। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो इन तीनों टाइप्स के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा। यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हम एक HTML की फाइल बनाते हैं, index.html। हमने यहाँ पे लिख लिया index.html। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से जाते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है
CSS की टाइप्स। CSS की 3 टाइप्स होती है, इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS। पहले हम समझते हैं इनलाइन CSS को। यहाँ पे हम अपनी बोलर प्लेट लगा लेते हैं, शिफ्ट दबा के 1। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं CSS। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। यहाँ पे हमने लिख लिया CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की फुल फॉर्म होती है, आपको पता ही है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब हम पहले देखते हैं इनलाइन CSS क्या होती है। सबसे पहला तो हम यहाँ पे एक p टैग लगा लेते हैं। p टैग, यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, हेलो दिस इज p टैग। ठीक हो गया। और अब हम लोग पहले इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS हम लोग ये देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग स्पेस दबाते हैं। अब देखिए इनलाइन CSS क्या होती है। इनलाइन CSS होती है कि आप लाइन में ही CSS लिखिए। अब हम यहाँ पे लगाते हैं, अब आपकी हर टैग के अंदर आप स्टाइल करते रहेंगे स्टाइल। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है स्टाइल। जैसे आप स्टाइल लिखेंगे तो ये आप इनलाइन CSS यूज़ कर रहे हैं, यानी अब हम इनलाइन CSS लिख रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तीसरे नंबर पे लिखा है कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कलर हम लोग किस तरह लगा सकते हैं, टेक्स्ट को हम क्या कलर दे सकते हैं, ब्लू, रेड, आप जो मर्जी कलर दे सकते हैं। हम यहाँ पे करते हैं कलर एंटर। जैसे आप कोई कलर लिखकर एंटर करेंगे तो यहाँ पे सेमीकोलन भी खुद लग गया है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, इतने सारे कलर्स हैं, लेकिन आप इसमें से भी आपको, अभी तो हम कुछ भी लगा देते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें से भी कोई पसंद नहीं आए तो आप अपना भी बना सकते हैं। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद अभी मैं आपको सिखाता हूँ। वो यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं, कॉपी पाथ। यहाँ पे हम जाते हैं, एक न्यू टैब खोलते हैं और हम पेस्ट करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो खुल गई। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो p टैग है उसका कलर हुआ है। ये हमने किस तरह करा है, यहाँ पे देखिए, अगर हम ऐसे ही p टैग लगाते और स्टाइल्स का ख़त्म कर देते हैं तो फिर आप हम कंट्रोल करते हैं तो ये जो टेक्स्ट है ये सिर्फ ब्लैक टेक्स्ट है, लेकिन हमें चाहिए ब्लू। तो हमने यहाँ पे इसका जो कलर था टेक्स्ट का वो हमने कर दिया ब्लू। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ग्रीन। अब हमें अपना टेक्स्ट करना है ग्रीन। अब हमने जैसे ही रिफ्रेश करा तो फिर अब आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट जो है वो ग्रीन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपना जो कलर है वो किस तरह बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ग्रीन कलर आ रहा होगा और यहाँ पे एक बॉक्स आ रहा है जिसका बॉर्डर जो है वाइट है और उसके अंदर ग्रीन कलर बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे पर्पल लिखेंगे तो इसके अंदर पर्पल हो गया। अगर आप इस बॉक्स के ऊपर जैसे ही आप हवर करेंगे तो आपको ये देखिए, मैंने हवर करा तो अब आपको कुछ इस तरीके का बॉक्स नज़र आएगा। अब आप यहाँ से अपना कलर लगा सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं काफ़ी सारे कलर्स बना सकता हूँ। यहाँ पे वो लग जाएगा। ठीक हो गया। ये RGBA में लगेगा, ना कि हेक्साडेसिमल में। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये लग रहा है। अब फर्ज कर लेते हैं, हमें चाहिए A। हम यहाँ से ब्लू और पिंक को करके बनाते हैं तो ये बनता है पर्पल। हम यहाँ पे करेंगे। अब इसको सेव करते हैं, तब आप देख सकते हैं हमारा अपना कलर भी वर्क करेगा। हम यहाँ पे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी ओपेसिटी कम कर दें इस कलर की, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से इसको कम करेंगे तो इसकी ओपेसिटी भी कम हो रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ओपेसिटी कम हो रही है। ठीक हो गया। हम इसको वापस करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पर्पल कलर हो गया है। आप देख सकते हैं हमने इनलाइन CSS यूज़ करके यहाँ पे हमने लिखी इनलाइन CSS और हमने कलर लगा दिया है। अब हम करते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS करने से पहले हम करेंगे इंटरनल CSS। ठीक हो क्या, हमने कर ली ये इनलाइन CSS। अब हम करेंगे इंटरनल CSS।
इंटरनल CSS इस तरह बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन वो इसी फाइल में होएगी। जो एक्सटर्नल होती है ना, एक्सटर्नल CSS, वो एक अलग फाइल बनाते हैं, फिर उसके बाद जो हमारी CSS है उसको HTML फाइल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, फिर वो जाके हमारी जो CSS है वो वर्क करेगी। यहाँ पे हम एंटर करते हैं। यहाँ पे आपने टाइटल के नीचे यानी हेड टैग के अंदर ही टाइटल के नीचे एंटर करना है, और यहाँ पे आपने लिखना है स्टाइल। जैसे आप स्टाइल लिखेंगे, यहाँ पे एक टैग है जिसका नाम है स्टाइल टैग। अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी स्टाइलिंग लिखेंगे। देखिए, हमने तो इनलाइन CSS तो लिख ली, और अब हमें लिखनी है इंटरनल CSS। अब आपके माइंड में यही बात चल रही है कि हम यहाँ पे कलर लिखेंगे, और यहाँ से हम ऐसे करेंगे, और यहाँ पे पर्पल। लेकिन अब आप देख सकते हैं वो हमें एरर कर रहा है। ये सिर्फ इनलाइन CSS के लिए था, ये इसके लिए नहीं है। इसके लिए हमें और इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS के लिए हमें ID सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर सीखना पड़ेगा। चलिए पहले हम लोग क्लास सिलेक्टर सीखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ID सिलेक्टर सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्लास सिलेक्टर सीखते हैं। देखिए, क्लास कुछ इस तरीके की होती है कि हम लोग क्लास लगाते हैं और फिर उसके बाद हम उसको सिलेक्ट कर पाते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपनी एट्रीब्यूट की वीडियो में, HTML की प्लेलिस्ट में मैंने आपको सिखाया था कि हम एक ही टैग के अंदर इतने हज़ारों लाखों एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं, तो हम दो भी लगा सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट लगाते हैं जिसका नाम है क्लास। हमने यहाँ पे लिखा क्लास, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे अपनी क्लास दे देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं P। ये आपने देख लेना है कि आपने स्पेस डाल के ऐसे टैग नहीं लिखना। आप स्पेस डाल के क्लास नहीं लिखेगी, इससे आपको प्रॉब्लम होगी। वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि इससे क्या प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हम इसको ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ से हमने P लिख लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्लास एट्रीब्यूट लगा के क्लास लगा दी। अब हमें इसको सिलेक्ट करना है CSS के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे इंटरनल CSS, तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे .p। देखिए, जब भी हम लोग क्लास लगाएंगे ना, उसके लिए हम .p ही लिखेंगे। ऐसे नहीं करना कि आप p टैग लिखें और ऐसा भी हम कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या नुकसानात है, इसका क्या नुकसान है। ठीक हो गया। हम यहाँ पे लिखते हैं .p, और फिर आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगानी है, और फिर आपने एंटर कर देना है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे अपनी सेम कलर वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कलर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पिंक। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इसका डिफरेंस चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक और P टैग लगा लेते हैं, और यहाँ से इसकी इनलाइन को हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम इसकी क्लास आने देते हैं, और यहाँ से क्लास खत्म कर देते हैं। यहाँ पे हम कमेंट्स लगाते हैं। हम ये कमेंट लगा रहे हैं कि ये कौन सी है, ये इनलाइन CSS है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। और ये कौन सी CSS है, ये है एक्सटर्नल CSS, ठीक हो गया। हमने यहाँ पे लिख लिया है एक्सटर्नल CSS। हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं जो ये है, ये नल CSS है और ये एक्सटर्नल CSS है। तो ये फ़ायदा होता है कमेंट्स का कि हमें पता चल जाता है कि इनलाइन CSS ये है और एक्सटर्नल CSS ये है। अब हमारा बड़ा सारा कोड होता है, तो उसके लिए हमें पता नहीं चलता ये क्या क्या हो रहा है, तो उसके लिए हम कमेंट्स लगाते हैं। लेकिन अगर आप इतने एक्सपर्ट है कोडिंग HTML CSS के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो फिर आपको कमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन फिर भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि आपको अगर भूल गए फिर, ठीक हो गया, अगर आप 2-3 साल बाद, 2 महीने बाद करें तो आपको ये कोड याद ना रहा हो कि ये मैंने किस लिए लिखा था, क्यों लिखा था और ये किस वजह से लिखा था मैंने ये कोड, तो आपको याद रहते। अच्छा, अब आपने कहा कि आपने ये कोड लिख लिया, अब आप 2 महीने बाद आते हैं
तो अब आप CSS बिल्कुल भूल गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 महीने हो गए तो फिर आप सारी CSS भूल गए। ये तो मैं आपको फ़र्ज़ बता रहा हूँ। चलिए फ़र्ज़ भी हम लोग 2-3 साल रख लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 2-3 साल में आप ये CSS भूल जाएंगे। भूल भी सकते हैं अगर आप हाथ ना लगाए इसको। देखिए, अगर आप हाथ लगाएंगे इसको तो फिर यानी कि आप CSS को यूज़ करेंगे तो फिर आप CSS नहीं भूलेंगे। और अगर आप CSS बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, आप कंप्यूटर पे आप रहते ही नहीं है, आप कहीं कंप्यूटर पे तो रहते हैं लेकिन आप CSS को हाथ भी नहीं लगाते, आप कोई टेलविन CSS यूज़ करते हैं, तो फिर क्या इसको आप CSS को भूल जाएंगे। टेलविन CSS भी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ी CSS जो है याद रहेगी। फिर भी अगर आप टेलविन CSS भी नहीं यूज़ करते तो फिर आपको CSS तो याद ही नहीं रहेगी 2-3 सालों में। ठीक हो गया? थोड़ी फिर भी याद रहेगी आपको। ठीक है, हम फर्स्ट कह रहे हैं कि आपको याद नहीं रहती, या 2-3 साल बाद आते हैं इधर। तो फिर अब आप कहते हैं अच्छा वो CSS की तो 3 टाइप्स थी, मुझे अच्छी तरह याद है, ये शायद थोड़ा याद भी नहीं है। टेलविन CSS की याद नहीं याद है मुझे। CSS की 3 टाइप्स होती है और कौन सी होती है। तो अब आप यहाँ पे अपना कोड खोलेंगे, आपको यहाँ पे आप अपनी फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको अच्छा पता लग जाएगा। अच्छा है कि CSS होती है एक एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। ये है इंटरनल। ये वाली कौन सी CSS है? इंटरनल। मैंने गलती से एक्सटर्नल लिख लिया था। ठीक हो गया? अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हमने लिखा क्लास और फिर हमने इसको सिलेक्ट भी कर लिया CSS के थ्रू। अब हम यहाँ से Ctrl+S करते हैं और अब आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट था वो पिंक हो चुका है। देखिए, अब ये नहीं है कि आप एक्सटर्नल और इंटरनल CSS में अपना खुद का कलर नहीं बना सकते। आप इसके अंदर भी CSS और इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS के अंदर भी कलर बना सकते हैं। हवर करेंगे, आप यहाँ पे ये रहा कलर लेना है। चलो हम ये बना लेते हैं, ये हमारा इस तरह कलर हो जाएगा। ठीक हो गया? अब आपको पता चल गया कि हम इनलाइन कैसे होती है और इंटरनल CSS कैसे होती है। चलिए मैं आपको 2-3 P टैग्स और लगा के दिखाती हूँ। देखिए, हम यहाँ पे लगाते हैं H1 टैग। ठीक है, हमने यहाँ पे लगा दिया है H1 टैग। अगर आपको नहीं पता H1 टैग क्या होता है तो आप मेरी पिछली HTML की प्लेलिस्ट देखकर आए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप HTML नहीं करेंगी तो आप CSS से तो दूर रहे, आप CSS सीख ही नहीं सकते। आप HTML पहले सीख कर आए, मेरी प्लेलिस्ट आप वो पहले देखें, फिर उसके बाद आप ये CSS कंप्लीट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लगाया H1 टैग। देखिए, CSS अगर HTML ही नहीं होगी तो CSS तो हम लगा ही नहीं सकेंगे। CSS तो फिर अगर हम P टैग के ऊपर कलर लगाते हैं और हम इसको सारे को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और अगर अब P टैग ही नहीं रहा, HTML रही नहीं, तो इसका फ़ायदा क्या है? ये देखिए, CSS तो आगे लग गई लेकिन P टैग था ही नहीं, इसलिए उसके ऊपर कलर लगा ही नहीं। इसलिए हमें HTML ज़रूरी है CSS को सीखने के लिए। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है हेलो वर्ल्ड। अब हम यहाँ पे करते हैं स्पेस, हम यहाँ पे लगाते हैं क्लास। अब देखिए, हमने यूज करनी है इंटरनल CSS। तब हम किस तरह करेंगे? पहले तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा, हम उसकी क्लास डिफाइन करेंगे। एट्रीब्यूट है एक जिसका नाम है क्लास। यहाँ पे हम अपनी क्लास लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं हेडिंग। यहाँ पे हमने लिख दिया हेडिंग। ठीक हो गया, हमने यहाँ पे हेडिंग लिख दिया। और फिर उसके बाद अब हमें दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है हमने CSS के थ्रू इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे अब हम हेडिंग लिखते हैं हेडिंग। देखिए, अब मैंने यहाँ पे डॉट नहीं डाला, हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कलर। इस बार हम एक्वा कलर लगा लेते हैं। ठीक हो गया, अब हम जाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के ऊपर एक्वा कलर नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे हेडिंग जो थी उस जो क्लास थी वो डॉट नहीं लगाई। तो देखिए, जो CSS है वो इस देखती है कि एक वो कौन सी ID है, कौन सी क्लास। अब वो किस तरह देखती है वो अब HTML में जाके थोड़ी ना देखेगी कि ये अच्छा ये HTML के अंदर ID एट्रीब्यूट यूज करे। ठीक है, मैं ऐसे कर लेती हूँ। लेकिन CSS जो है वो हम
लोग उसको बता देते हैं कि कौन सी आईडी है और कौन सी जो है वो है क्लास के लिए हम डॉट लगाते हैं, तो इससे CSS को पता चल जाता है अच्छा एक क्लास है। उसके ऊपर मैंने कलर कर देना है एक्वा। अगर हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं तो उसको तो कुछ मिलता ही नहीं है, अच्छा ही कुछ भी नहीं है, चलो मैं जिसको इस्तेमाल ही नहीं करती। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे जाते हैं, सेव करते हैं, तो हमारा जो कलर है वो एक्वा हो चुका है। हम यहाँ से इसको कुछ और कलर लगा देते हैं। हम लगाते हैं, चलिए ये वाला कलर लगा देते हैं। हमने लगा दिया ये वाला कलर। ठीक हो गया, हमने ये वाला कलर लगा दिया। हमने यहाँ पे पहले हमने यूज़ करी इनलाइन CSS, अब हमने एक्सटर्नल CSS यूज़ कर ली। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे अब हमें सीखनी है एक्सटर्नल CSS क्या होती है, तो शुरू करते हैं। एक्सटर्नल CSS क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम एंटर करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सटर्नल CSS। इसको हमने कर दिया कमेंट हम किस तरह करते हैं, कंट्रोल/ से। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहते वो पिछली वीडियो कमेंट वाली, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कमेंट्स हम लोग डालेंगे, कंट्रोल आपने दबा के रखना है और फिर आपने दबाना है / मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मैं आप किस की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे जाए गूगल पे। यहाँ पे आपने लिखना है हाउ टू ऐड कमेंट्स इन HTML शॉर्टकट की। हाउ टू ऐड कमेंट्स इन HTML शॉर्टकट की। तो अब वो बता रहा है कंट्रोल+/। अगर आपको उसकी भी नहीं समझ आ रही तो हम जाते हैं इमेजेस में। तो अब हम यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई तो ये देखें, ये बता रहा है कंट्रोल दबा के / आगे वीडियो इसने नहीं दी। ठीक है, ऐसे आपको इमेज मिल जाएगी। आप जरा नीचे चलेंगे ना तो ये देखिए ये बता रहा है कंट्रोल/। यहाँ पे आपको ऐसे आप नीचे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन से करना है। ठीक हो गया। हम यहाँ पे चलते हैं अभी ऑल में। अब वो बता रहा है कंट्रोल+/। और अगर आपका मैक है तो आपने करनी है कमांड+/। ठीक हो गया। हमने जो विंडोज है उसके अंदर करना है कंट्रोल+/, और जो आपकी जो मैक है, आपका जो मैक है उसको आपने करना है कंट्रोल+/। ठीक हो गया। सॉरी कंट्रोल+/ नहीं, वो कमांड+/। अब हम इसको ख़त्म कर देते हैं। अब हम देख रहे थे एक्सटर्नल CSS क्या होती है। एक्सटर्नल CSS क्या होती है, यहाँ पे हम जाते हैं। एक्सटर्नल CSS अपने यहाँ पे लिख लिया। अब हम लोग हमारी ये वाली फाइल है। अब हम यहाँ पे एक और टैग लगाते हैं। कौन सा टैग लगाए हम, चले हम लगा देते हैं H4 हेडिंग 4। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो गाइस। हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो गाइस। ठीक है। हम यहाँ पे इसकी क्लास दे देते हैं क्लास। यहाँ पे हम लिख देते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग 4। देखिए आप जो भी क्लास लिखेंगे आपने उसके अंदर स्पेस नहीं डालनी, ये नहीं है हेडिंग डाल के स्पेस 4। इससे आपका काम खराब होएगा। यहाँ पे हम हेडिंग 4 लिखते हैं। ठीक हो गया। हम यहाँ पे जाते हैं स्केलड्रॉ में, हमारी एक्सटर्नल CSS यहाँ पे। अब एक्सटर्नल CSS में मैंने आपको बताया कि जो हमारी इनलाइन CSS है वो भी HTML की फाइल में ही है और CSS स्टाइलिंग हो जाती है, और जो हमारी इंटरनल CSS है वो भी हमारी HTML की फाइल में ही लग जाती है। लेकिन जो एक्सटर्नल है वो उसके लिए हमें एक अलग से फाइल बनानी पड़ती है, और ये ज़रा अच्छा तरीका है कि आप जो है अलग से फाइल बनाकर उसके अंदर CSS लिखें और HTML एक अलग से फाइल में लिखें। लेकिन आपको जो सा तरीका पसंद है आप उससे करें। आपको इनलाइन पसंद है आप इनलाइन करें, आपको एक्सटर्नल पसंद है आप एक्सटर्नल करें, आपको इंटरनल पसंद है आप इंटरनल करें। यहाँ पे हम एक और फाइल बनाते हैं styles.css।
हमने यहाँ पे साइज डॉट सीएसएस बना ली। अब हम यहाँ पे डॉट डालते हैं, हेडिंग 4। डॉट हमने इसलिए डाला कि हमने सीएसएस को बताया कि ये भाई क्लास है, ना कि आईडी। आईडी का भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम आईडी को किस तरह बताते हैं। यहाँ पे हम लोग डालते हैं कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे हम लोग कलर लिख देते हैं, कलर पिंक, बल्कि हम लोग यहाँ पे रख देते हैं रेड। हमने यहाँ पे कलर रेड कर दिया, रिफ्रेश। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा कलर क्यों नहीं हुआ। हमने तो एक अलग से फाइल बनाई styles.css। आप अपनी फाइल का नाम जो मर्जी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं अपना नाम लिख के, जैसे मैं एक लिखता हूँ ताहा style.css, ताहा style.css, styles.css। आप ऐसे बड़ा कर सकते हैं। आपका जो नाम आपको पसंद आता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ठीक हो गया। हाँ, तो फिर ना ये इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब आप देख सकते हैं हमारा कलर आ ही नहीं रहा। ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने एक फाइल तो बना दी, लेकिन उसको अपनी HTML फाइल के साथ कनेक्ट नहीं करा। कनेक्ट हम किस तरह करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे, टाइटल के नीचे एंटर करेंगे, और आप सिर्फ टाइटल के नीचे, ये सिर्फ हेड टैग के अंदर ही डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हेड टैग, यहाँ से हेड टैग क्लोजिंग हो रहा है, तो इसके अंदर ही आपने डालना है। आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं ऐसे करके, ऐसे, लेकिन बेहतर ये होगा आप यहाँ पे टाइटल के नीचे लिखिए। यहाँ पे हम एक टैग लगाते हैं जिसका नाम है लिंक टैग। लिंक जैसे आप लिखेंगे एंटर कर देना है आपने। अब यहाँ पे आपने जो REL है वो आपने स्टाइल शीट ही रहने देना है, क्योंकि हम स्टाइलिंग लगा रहे हैं तो स्टाइल शीट ही। और अब हम यहाँ पे लगा के डॉट स्लैश, अब हम यहाँ से इसको style.css लगा देंगे। अब हम सेव करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी जो कलर था वो रेड हो चुका है। हमने एक अलग से फाइल बनाई और फिर उसके बाद हमने उसको कनेक्ट भी कर दिया हमारी HTML के फाइल के साथ। तब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है हमारी एक्सटर्नल, और ये दोनों है हमारी इंटरनल, और ये है इनलाइन। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है आईडी सिलेक्टर। ये के अब हमने देख लिया क्लास सिलेक्टर क्या होता है। अब हमें देखना है आईडी सिलेक्टर क्या होता है। यहाँ पे हम जाते हैं, अब हम यहाँ से इन सब को आईडी से करेंगे। इनलाइन में तो आप इसी तरह कर सकते हैं। क्लास और आईडी का इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर क्लास और आईडी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले इंटरनल को लगा कर देखते हैं। देखिए, क्लास की जगह बस हमने लिख देना है आईडी। मैंने दोनों जगह आईडी लिख दिया। यहाँ पे क्लास की जगह मैंने लिख दिया आईडी, क्योंकि अब हम आईडी के साथ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। अब हम करके देखते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे कलर ब्लैक क्यों हो गया। हमने तो इसका कलर लगा रखा है रेड, और एक लगा रखे हमने क्या कहते ये ब्लू। एक हमने लगा रखा रेड, एक लगा रखा हमने ब्लू। तो ये ब्लैक क्यों है, क्योंकि देखिए हमने बता रखा है CSS को कि ये तो हमारी क्लास है, लेकिन ये तो आईडी है। CSS कह रहा है कि इसको कि मुझे तो मिल ही नहीं रही, चलो छोड़ता हूँ, ये पता नहीं क्या लिख दिया इसने। ठीक हो गया। हम यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि CSS स्टाइल को क्लास को बताने का एक अलग तरीका होता है, वो डॉट डाल के बताते हैं, और जो आईडी का बताने का अलग तरीका होता है। यहाँ पे हम इसको डॉट को डिलीट करके यहाँ पे हम Shift+3, यहाँ पे हमने Shift+3 दबा दिया, और यहाँ पे भी हम Shift+3 दबाएंगे। ये Shift+3 दबा के आपको ये साइन होता है, ये जो आईडी CSS को बताता है कि भाई ये आईडी है, ना कि क्लास ना। ठीक हो गया। अब हम करते सेव। अब आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे आईडी सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे ऐसे आप एक्सटर्नल के साथ भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल को भी आईडी बना देते हैं, आईडी। यहाँ पे हम करते हैं Shift+3। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कलर रेड करा हुआ था, तो वो रेड हो गया है। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।